हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। अब एडिटिंग करने के लिए कैसे करेंगे, उतना ज्यादा इफेक्ट, ऑडियो वीडियो पता नहीं क्या क्या रहता है, वो सब कैसे आता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, यह बिल्कुल समझिए बाएं हाथ का खेल है। इसमें कुछ करना ही नहीं है। जब यह सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हैं तो उसके साथ बने बनाए आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, विधि सॉन्ग मिलते हैं, क्लोजअप मिलता है, ऑडियो टाइटल मिलता है, हाईलाइट मिलता है, सॉन्ग प्रोजेक्ट मिलता है, ए टू जेड बना बनाया मिलता है। अगर जो आपको नहीं मिलता है तो आप अलग से बना भी सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल यह समझ लेते हैं कि वो सब है कहाँ। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों जब आप प्रोजेक्ट परचेज करेंगे तो प्रोजेक्ट जो आपको बेचेगा वो आपको सब कुछ बताएगा। यदि नहीं भी बताता है तो चलिए हम आपको फिलहाल इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बताते हैं। विंडो प्लस ई बटन प्रेस करते हैं कंप्यूटर एक्सप्लोर करने के लिए और डी ड्राइव में चलते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि डी ड्राइव में आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है। तो देखें सबसे पहले नजर आ रहा है 4K अल्फा अंश स्टूडियो। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। 4K अल्ट्रा HD डेटा जैसे ही से ओपन हमने किया तो देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 4K अल्ट्रा DV प्रोजेक्ट। DV मतलब शुरू में जो DVR से रिकॉर्ड होते थे और 720 में 576 की वीडियो बनानी हो उसमें। दूसरे नंबर पर देखें तो 4K अल्ट्रा HD प्रोजेक्ट नजर आ रहा है और उसके नीचे देखें तो आफ्टर इफेक्ट नजर आ रहा है। तो आफ्टर इफेक्ट भी फिलहाल नहीं करना है हमको, 4K अल्ट्रा पे कर रहे हैं हम। तो इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे फोल्डर आपको मिलेंगे। जैसे कि देख लें अंश बर्थडे प्रोजेक्ट, ये अंश कंपनी का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है। आप इस तरह के प्रोजेक्ट को आप सत्यम फिल्म से खरीद सकते हैं, अंश से खरीद सकते हैं। बहुत तरह के लोग इसमें हैं और वो प्रोजेक्ट बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो सबसे ज्यादा अंश का बिकता है। अंश बहुत ही अच्छा बनाता है और एक सत्यम का भी आता है, सत्यम का भी आप परचेज कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे बर्थडे प्रोजेक्ट, यदि आप कोई बर्थडे का वीडियो रिकॉर्ड किए हैं तो उससे जुड़ा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाईलाइट बनाना है तो हाईलाइट से जुड़ा मिल जाएगा। इसे भी ओपन करें तो इसके अंदर भी बहुत सारे मिल जाएंगे प्रोजेक्ट आपको। सॉन्ग प्रोजेक्ट को देखें अलग अलग वैल्यूम बना कर रखा गया है। जिस वैल्यूम को ओपन करते हैं उससे जुड़ा हुआ मिल जाता है डेटा आपको। टाइटल बनाना है तो टाइटल से जुड़ा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 3D में आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। ऑनलाइन प्रोजेक्ट यहाँ मिल जाएगा। तो ये सब प्रोजेक्ट पहले से ही बने बनाए हैं, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे हम कर देते हैं अब क्लोज। क्लोज करने के बाद से हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है सीखनी। अभी तक तो हमने सिर्फ ये सीखा है कि वीडियो मिक्सिंग करने के लिए हमारे पास सिस्टम कौन सा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, डेटा को अपने कंप्यूटर में सेव कैसे करना है, प्रोजेक्ट का नाम कैसे देना है, सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे कराना है, टाइमलाइन पे कैसे लाना है, उसकी ऑडियो कैसे म्यूट करनी है। अब वीडियो एडिटिंग करने से पहले ध्यान रखना है कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है, यानी कि वीडियो में हो क्या रहा है। वीडियो में जो कुछ भी हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट और ऑडियो आपको लगाना है, यानी कि गाने लगाने हैं। वीडियो मिक्सिंग में होता क्या है, आपको गाने लगाने हैं और गाने के हिसाब से बैकग्राउंड में वीडियो लगाना है और दूल्हे दुल्हन यानी कि लड़का लड़की जिसकी शादी है उनके फोटो को ट्रांजिशन इफेक्टिव लगाना है, आगे पीछे आता रहे, हो गई वीडियो एडिटिंग। लेकिन इस तरह की वीडियो एडिटिंग आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये पहले से प्रोजेक्ट बना के रखे गए, प्रोजेक्ट उठाए कॉपी पेस्ट कर दिए, काम हो गया। लेकिन आपको आने तो चाहिए ना कि किस प्रोग्राम पे कौन से गाने लगने चाहिए। तो इस तरह अगर जो आप एक वीडियोग्राफर हैं या वीडियो मिक्सिंग सीख रहे हैं तो वहां पर आपको बारीकी से ध्यान रखना है कि कौन से गाने कब लगेंगे और कितने मिनट का गाना है और कितने मिनट वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो इसके क्रम में हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे, बीच में क्या क्या आता है और किस किस स्टेप पर क्या लगता है। फिर भी स्टेप पर तो हम बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले जब हिंदू समाज में शादी होती है तो उसमें क्या क्या रीति रिवाज होता है यह जानना आपको बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो, जैसे मुस्लिम वर्ग की शादियों में क्या क्या रीति रिवाज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको गाने लगाने होते हैं। हिंदू धर्म में शादियों में क्या क्या होता है, तो कंप्लीट एक शादी को आपको समझना होगा कि उसमें क्या क्या होता है। शहरों में कुछ और भी मान्यताएं होती हैं, अलग तरीके का भी होता है। आजकल तो नए तरीके से शादियां हो रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन में और भी नए तरीके से हो रही हैं। आजकल सिर्फ नेम जानते हैं,
अरे सिर्फ नाम का यार, कि समाज को दिखाया जा रहा शादियां हो रही हैं, कम खर्चे में, कम लागत में, कम जगह में ही शादियां कंप्लीट कर दी जा रही हैं। लेकिन लॉकडाउन के पहले शादियां गजब की शादियां होती थी। कई शादियां तो ऐसी होती थी जिन्हें ऐतिहासिक भी लोग कहते हैं, और उन शादियों में इतने खर्चे होते हैं कि गरीब के परिवार में 10 लड़कियों की शादी की जा सकती है। वैसे आज लॉकडाउन में सबकी बराबर हो गई है, बहुत मिनिमम खर्चे में सब लोग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि हिंदू समाज में एक शादी की क्या क्या परंपरा होती है। बिल्कुल शुरू से समझेंगे हम, और इसको आपको समझना भी चाहिए, शायद आपको ना आता हो, और ये चीज आप समझ जाते हैं तो वीडियो एडिटिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। तभी हम बताएंगे कि इस जगह पे ये गाने लगेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो एक शादी होने से पहले सबसे पहले या तो एक लड़के पक्ष की तरफ से लोग होते हैं या लड़की पक्ष से होते हैं। तो हम एक तरफ से भी बात करेंगे ना तो दोनों पक्ष सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि शादियां दो लोगों का मिलन है ना, दो लोग मिलकर ना शादियां करेंगे, एक लड़का एक लड़की। तो एक की बात करेंगे तो दूसरा खुद ही आ जाएगा। तो चलिए हम लड़के की तरफ से बात करते हैं। तो सबसे पहले लड़के का देखौकी होता है, जो कि हमारे वहां देखौकी बोला जाता है, अन्य जगह पे छेका बोला जाता है। छेका कि मतलब इस लड़के को पसंद कर लिया गया है और अब इसी लड़के से शादी करनी है, तो उसको बोला जाता है बरक्षा। बरक्षा बोला जाता है। लड़की के तरफ से 10 लोग आते हैं और लड़के के घर आकर लड़के का चाल चलन, उसका कैरेक्टर, उसको देखते हैं कि कैसे लोगों से बात कर रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, उसके बारे में पूछते हैं। चाय नाश्ता होता है, खाना पीना होता है, और उसके बाद से परिवार के सदस्य के लोग कुछ दूर आए हुए मेहमानों को छोड़ने जाते हैं। तो ऐसा करते वक्त लगभग 2 से 3 घंटा टाइम लगता है। तो डायरेक्ट लोग आ जाते हैं। तो आजकल कुछ लोग बरक्षा को भी रिकॉर्ड करते हैं, छेका को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो उसकी वीडियो एडिटिंग करनी है तो इमेजिनेशन करना है आपको कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लड़की के तरफ से आते हैं या फिर लड़के के तरफ से आप हैं, तो जिधर से भी गाने लगाने हैं, यहाँ पे रोमांटिक गाने आपको लगाने हैं। जैसे आज उनसे मिलना है हमें, देखा है पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम देखने से इंप्रेशन से संबंधित गाने आपको लगाने हैं। और जब ये छेका का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, ये बीच में मैं बताऊंगा कौन से गाने लगेंगे, फिलहाल हम परंपरा को समझ रहे हैं। और जब छेका का काम हो जाता है तो एक दिन निश्चित किया जाता है कि बैठकर दिन बार निकाल दिया जाए, या फिर अगर जो शीघ्रता होती है तो उसी बरक्षा के दिन ही शादी का दिन निकाला जाता है कि किस दिन पर दोनों लोगों की शादी हो जाए। तो उसके लिए पंडित जी को बुलाया जाता है, और जब पंडित जी को बुलाया जाता है तो पंडित जी सबसे पहले तिलक का दिन निकालते हैं और उसके बाद से शादी का दिन निकालते हैं। तो तिलक का दिन शादी से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 5 दिन पहले हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 1 साल बाद विवाह हो, और डेट आज भी निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग बरक्षा का मतलब यही होता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या फिर 6 महीना में शादी होनी है। बस ये एक फिक्स कर लेते हैं और कुछ रुपयों का लेन देन कर लेते हैं ताकि यह पता लगे कि हाँ यहाँ पे रिश्ते होने वाले हैं। रुपयों का लेन देन मतलब दहेज प्रथा है। लोग कहते हैं दहेज लेना जुर्म है, पाप है, सब चलता है, यहाँ सब लोग लेते हैं। सिर्फ ये कहने वाली बात है पढ़े लिखे लोगों के लिए, ये लिखने वाली लाइन है, किताब में लिखना है, भूल जाना है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा, जरूर ऐसा लोग करते हैं। खैर ये रही दहेज की बात, उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि छेका के टाइम पे तिलक और विवाह का दिन निश्चित हो जाता है। उसके बाद लड़की पक्ष से आए हुए लोग अपने घर चले जाते हैं और लड़के पक्ष के लोग अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं कि इस दिन आएगा, ये आएगा, बाकी लड़की पक्ष वाले अपना तैयारी करेंगे। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन तिलक की बात होती है। तो पहला पॉइंट आपने नोट किया है कि हिंदू वर्ग में जब शादियां होती है तो सबसे पहले छेका या बरक्षा होता है, इसे जरूर नोट कर लें साइड में। उसके बाद बात आती है तिलक की। तो तिलक में भी 2 तरह से हो सकता है, या तो आप लड़की पक्ष की तरफ से जा रहे हो तिलक में, या फिर लड़के पक्ष की तरफ से है, दोनों होगा। वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो दोनों करना पड़ेगा। तो लड़की पक्ष की तरफ से है तो वहां पे सब सामान वगैरह पूरे समाज के सामने रखा जाता है, गांव के लोगों को दिखाया जाता है कि हम अपनी बेटी या बहन की शादी कर रहे हैं, उसमें क्या क्या सामान हम दे रहे हैं। तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। तो वहां पे इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग लगा दिए जाते हैं, वहां कोई गाने ही नहीं है यार, या फिर नए गाने आप
इस समय के जो भी गाने आए हैं उसमें से देख के आप लगा सकते हैं। आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि कौन सा गाने कहाँ लगाने हैं। मैं सिर्फ प्रोग्राम बता रहा हूँ। और उसके बाद से उधर से चलते हैं लोग और लड़के के दरवाजे पर आ जाते हैं तिलक चढ़ाने के लिए। अब जब लड़के के दरवाजे पर आ जाते हैं तो अब आप लड़की पक्ष से हो या लड़के पक्ष से हो, बात बराबर हो गई, क्योंकि अब जो भी कार्यक्रम होगा सेम सेम होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल, कि तिलक क्या पहले चढ़ेगा या फिर खाना खिलाया जाएगा। जब इतना बड़ा इवेंट है, तिलक का कार्यक्रम है, तो गांव के लोगों को आप खाना खिलाएंगे ही, पानी पिलाएंगे ही, या फिर जो तिलक चढ़ाने वाले आए हैं उनको तिलकहरू बोला जाता है, आप मेहमान बोल सकते हैं। तो मेहमान को सबसे पहले पानी पिलाया जाता है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। खाना खिलाया जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जब पानी पिला दिया जाए, खाना खिला दिया जाए, सब लोग फ्री हो जाए, तब तिलक चढ़ने का कार्यक्रम होता है। तो तिलक चढ़ने में अब ध्यान रखिएगा कि बाहर चौकी लगा रहता है, फ्रेमिंग वेमिंग की गई रहती है कि यहीं पे तिलक चढ़ाया जाएगा, और पंडित जी होते हैं और दोनों पक्ष बैठा होता है। अब लड़के को घर में से निकाला जाता है। लड़के को घर में से फर्स्ट टाइम जब लड़का घर में से निकलता है तो उसको जिस घर में से निकलता है कैमरामैन वहां से वीडियो की रिकॉर्डिंग करता है, और जहां पर तिलक चढ़ने का कार्यक्रम होता है वहां तक रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्ड करने के बाद अब तिलक का कार्यक्रम शुरू होता है। तो पहले से बरच्छा चढ़ा होगा तो बरच्छा का कार्यक्रम नहीं होगा, और यदि बरच्छा नहीं चढ़ा होगा, कोई लोग बरच्छा नहीं चढ़ाते हैं, डायरेक्ट तिलक में ही कर लेते हैं, तो वहां पे लड़की के पिताजी बैठते हैं और उधर से लड़का बैठता है। याद रखिएगा ये प्रोग्राम, कि जब तिलक चढ़ रहा हो और उस समय लड़की के पिताजी बैठे हो तो समझ जाइए तिलक नहीं चढ़ा, बरच्छा चल रहा है। तो उस समय बरच्छा के गाने लगाने हैं। और जब लड़की के पिताजी हट जाए, अब लड़की के भाई बैठे, यानी कि तिलक चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ध्यान रखिएगा, लड़की के भाई, तो लड़की का भाई छोटा ही होगा या बड़ा भी होगा, तो एज से आप समझ सकते हैं, क्योंकि पिताजी होंगे तो लगभग 35-40 के एबव होंगे, और भाई होंगे तो बहुत ज्यादा होंगे, तो 25 के होंगे, नहीं तो उससे नीचे ही होंगे। और अक्सर छोटे भाई तिलक चढ़ाते हैं। तो जब तिलक का कार्यक्रम शुरू हो तो लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। लगने के बाद जो भी बर्तन वर्तन आया रहता है, सामान वामान दे दिया जाता है लड़के पक्ष को, और टोपी वगैरह जो आया रहता है पहना दिया जाता है लड़के को, और तिलक का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद से पंडित जी का दान दक्षिणा दिया जाता है, और जो मेहमान आए रहते हैं वो अपने जो भी उनका रहने का व्यवस्था किया रहता है वहां चले जाते हैं। अब कार्यक्रम होता है चुमावन का। गांव शहर में उसको चुमावन बोलते हैं। लड़कियां आती हैं चावल वावल लेकर और फिर लड़के को चुमाती हैं। एक कार्यक्रम है। चुमाने के बाद से लड़के के हाथ में जो परात वरात रखा गया था, सामान और नारियल जो कि लड़की पक्ष से आया रहता है, उसे लेकर घर के देवकुरी यानी कि घर के जो कुल देवता होते हैं वहां ले जाकर रखना होता है, और प्रणाम करना होता है, नमस्कार जो भी करना होता है, मान सम्मान देना होता है। उसके बाद अपने से बड़े जो होते हैं, लड़का उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेता है कि हम अब गृहस्थ आश्रम में आने वाले हैं, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करनी होती है वीडियोग्राफर को। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद शायद डीजे लगा हो तो डीजे की भी रिकॉर्डिंग करनी होती है, और यह कार्यक्रम करते करते रात के 11-12 बज जाते हैं। अब उसके बाद वीडियोग्राफर अपना लाइट कैमरा सब बंद करके घर आ जाता है और तिलक का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है। तिलक के बाद का नेक्स्ट कार्यक्रम जो होता है उसे बोलते हैं हल्दी। हल्दी जैसे मटकोड़ भी लोग बोलते हैं, मटकोड़ दोनों ही एक साथ भी होता है, पहले मटकोड़ उसके बाद हल्दी चढ़ता है। तो मटकोड़ में जो गांव का कुआं होता है, वेल कुआं, इनार जिसको बोलते हैं, तो वहां पे ले जाकर मिट्टी कोड़ा जाता है। जैसे फुआ जो होती हैं और जो भी रिश्तेदार होते हैं सब लोग जाते हैं, औरतें जाती हैं, और लड़का हो या लड़की हो दोनों तरफ से होता है। इधर तिलक चढ़ गया तो लड़की के वहां भी मटकोड़ होगा और लड़के के वहां भी मटकोड़ होगा। तो लड़के के मटकोड़ हम लड़के पक्ष से हैं, ध्यान रखिएगा। तो लड़के के मटकोड़ में वीडियोग्राफर जाएगा, पूरा A to Z सामान और कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। हाँ, गालियां भी बम्पर मिलती हैं जब आप कभी रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो वहां पे एडवांस लेवल की गालियां मिलती हैं सुनने को। खैर वहां हेडफोन लेकर ही जाएं तो बेस्ट रहता है। मोबाइल में म्यूजिक चलाकर हेडफोन लगा लें और रिकॉर्डिंग करते रहें। उसके बाद से जब वहां पे मटकोड़ का कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो वहां पे एक जाई बांटने का प्रोग्राम होता है। जाई शायद आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको आपकी भाषा में बता दूं। मटर या फिर चना जो है उसको भेंक कर रखा गया है, मतलब भिगो कर फूल गया रहता है, उबला टाइप का, उसको लोगों को बांटा जाता है खुशी में, बस खुशी में ही, मुझे जैसा पता है। उसके बाद से घर आते हैं, पंडित जी को बुलाकर हल्दी का कार्यक्रम होता है। हल्दी पूजा पाठ होता है घर पे, तो पूजा पाठ होता है तो भक्ति गाने लगा दीजिए।
और हल्दी का कार्यक्रम होता है तो घर की महिलाएं और बुजुर्ग लोग, पहले बुजुर्ग ही मतलब हल्दी लगाते हैं और उससे पहले अपने कुल देवता को हल्दी चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो भी है चाची, फुआ, जो भी और बच्चियां वो सब हल्दी लगाती हैं। हल्दी लगाने के बाद, कार्यक्रम करने के बाद से अब पंडित जी का कार्यक्रम खत्म। अब अगले दिन या उसी दिन अगर जो आज ही हल्दी है और आज ही बारात जानी है तो फिर तो लगातार कार्यक्रम हो गया। और अगर जो हल्दी एक दिन पहले है, सुबह भी हल्दी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, या फिर आज बारात जाने वाली है तो सुबह भी हो सकता है। जैसे चाहे वैसे हल्दी का वो लगन के हिसाब से होता है ना, कि मतलब कब टाइम है उसका, साइद बोला जाता है उसको, साइद के हिसाब से होता है। साइद नहीं है तो फिर हल्दी नहीं चढ़ता है। हर काम तो जानते हैं कि हम भारतीय हैं, धार्मिक दृष्टि से चलते हैं तो परंपरा के हिसाब से ही चलना है। तो हल्दी का जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसके बाद कोहरावत एक बात कही जाती है, कोहरावत का भात खिलाया जाता है। और गांव नगर में तो मतलब बोलते हैं कोहरावत का भात, तो उसमें क्या होता है, या तो खीर बना के खिलाया जाता है, या दही भात खिलाया जाता है, या फिर चिवड़ा दही खिलाया जाता है। इसमें से कुछ भी खिला के कोहरावत का भात खिलाया जाता है, जिसमें साथ में 2-4 कुंवारे लोग बैठे होते हैं। 2-4 का मतलब 2-4 नहीं, मतलब 5 या 7 या 9 या 11 आपको लेकर, इस तरह जो यहाँ नहीं लोग रहते हैं तो कम से कम 5 लड़के नहीं रहते हैं तो लड़कियों को भी बैठा दिया जाता है। हाँ, ये लड़की पक्ष से भी ऐसा ही सेम होता है। मटकोर के बाद कोहरावत का भात खिलाया जाता है। उसके बाद नहवाउन का कार्यक्रम होता है। तो नहवाउन के कार्यक्रम में कई लोग नहीं खिंचवाते हैं। आपने शादी विवाह में देखा है, बहुत कम ही ऐसा मतलब मिलता है, लेकिन जो लोग हैं खिंचवाते हैं। अब लड़की पक्ष पे मत चले जाइएगा कि खिंचवाते हैं, उसका सिर्फ हल्दी और उसके बाद से सीधे बारात खींचा जाता है। ये लड़के पक्ष है, जब कोहरावत का भात खिला देते हैं उसके बाद से ले जाते हैं उसको नल पर, और उनकी मम्मी जो होती हैं वो साड़ी के आंचल में कुछ हल्दी और चावल वगैरह रख के उनके सर पे पहली बार स्नान कराती हैं, साबुन शैम्पू, और उसके बाद से फिर लोग कल नल चलाते हैं या पानी जो भी व्यवस्था हो देते हैं और लड़का नहाकर तैयार हो जाता है। नहाने के बाद से आ जाता है अपने जहाँ पर हल्दी चढ़ा था, जहाँ पे बांस वगैरह या पूजा पाठ जो हुआ था, लगाया गया था कार्यक्रम, वहां पर बैठा दिया जाता है लड़के को, और फिर उसका जो भी मेकअप वगैरह होता है वो कराया जाता है और कपड़ा पहनाया जाता है। तो हिंदू धर्म में एक रिवाज है कि लड़के की जब शादी होती है तो उसके बहनोई या उसके जीजा, मतलब उसकी बहन से जो शादी किए हों, वो अपने रुपए से कपड़ा खरीद के लड़के को पहनाते हैं। ये रिवाज है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। और आजकल नाप की भी व्यवस्था कंप्लीट नहीं है कि मान लीजिए किसी के शादी में हम ही को जाना है कपड़ा पहनाने, तो पता नहीं उसका नाप क्या होगा, नाप ला के लेना ताम हम लोग समझते हैं। कई लोग रुपए भी दे देते हैं और वो अपने पैसे से अपने हिसाब से खरीद लेते हैं, और उसके बाद से जाके कोरम पूरा किया जाता है कि लड़के के बहनोई है। अगर जो वो नहीं होते हैं तो उनकी बहन पहनाती है, मतलब वो बाहर हो, और या उनके जीजा हो ही ना, मतलब उनकी बहन ना हो, या शादियां ही ना हुई हो अभी, तो उनके मामा या फिर रिलेटिव कोई भी बहनोई या जीजा होता है वो पहना देते हैं। ये पहनाने का रिवाज जब कंप्लीट होता है तो लड़के की अम्मा जो होती हैं वो अपने बहनोई को या मामा को जो भी होता है एक नेक देती हैं। हाँ, एक चीज मैंने बताना भूल गया था कि जब मटकोड़ होता है तो फुआ माटी कोड़ती हैं तो उनको कुछ नेक भी दिया जाता है, खुशी में कि हमारे लड़के की शादी हो रही है। तो लड़के की अम्मा उन्हें भी कुछ देती हैं, चाहे रुपए दें या नाक कान झुमका जो भी कुछ हो, सोने चांदी का, या जो मतलब समझिए गांव में एक बोलते हैं चिन्ह, निशानी दिया जाता है कि हम अपने लड़के की शादी में हम आपको ये दे रहे हैं, बहुत खुश है। तो वैसे यहाँ पर बहनोई या जीजा को भी दिया जाता है, और एक खुशी की बात है, कहीं लिखा नहीं गया है कि देना ही है। लोगों की उम्मीदें भी रहती हैं और लोग देते भी हैं, ये श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना ही कम है, मत दो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां दिया जाता है तो देते हैं लोग, जो उपलब्ध रहता है मिलता है, नहीं उपलब्ध रहता है नहीं मिलता है, वो तो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। देने वाले को तो लोग ढूंढ के देते हैं, खैर वो अलग की बात है। उसके बाद से अब वहां पे कुछ और भी कार्यक्रम होता है जहाँ पे पूजा पाठ होता है और वो हजाम आते हैं और वो होता है, और उसके लावा भुजाई का कार्यक्रम होता है। फिर उसके बाद से इमली घोटाने का कार्यक्रम होता है, इमली घोटाया जाता है। वास्तव में इमली घोटाना बोलते हैं, लेकिन इमली नाम की कोई चीज नहीं होती है। आम का जो पल्लो होता है तो उसमें मामा का कार्यक्रम होता है, मामा का, यानी कि हम हैं तो हमारी माता जी के भाई हैं, वो आके इमली घोटाएंगे, यानी कि हमारे मामा, हमारी शादी अगर जो है सपोज, मतलब कोई सी को भी सपोज कर सकते हैं यार, जिसकी शादी है उसके मामा आएंगे,
तो आएंगे और वो जो आम का पल्लो होता है उसको घुमा के और आपके मुंह में कटाएंगे। वो पोलो का शुरू में देखे होंगे, आम का पत्ता देखे होंगे ना, जब उसे तोड़ते हैं तो उसके आगे कुछ जड़ टाइप का होता है, उसे कटाते हैं और उसके मुंह में रखे रहते हैं, 4-5 बार घुमाते हैं और फिर वही अपने मम्मी के हाथ पे उगल दिया जाता है। थोड़ा अजीब टाइप का ये है कार्यक्रम। और वो आपकी अम्मा, यानी कि आपकी शादी है तो आपकी अम्मा उसको खाती हैं कुछ कुछ कर, और फिर आपकी अम्मा के भाई साहब यानी कि आपके मामा जी उनको पानी पिलाते हैं और पूछते हैं कि मतलब इच्छा भर गया, तो वो बोलती है हाँ भर गया, और अपनी बहन को एक नेक भी देते हैं। नेक मतलब जैसे साड़ी, रुपया, पैसा, जो भी जितनी श्रद्धा है, जितनी खुशी है, आप अपनी बहन को दे सकते हैं। मतलब मामा देते हैं आपकी मम्मी को जिनकी शादी है उनकी। इसको इमली घोटावन कार्यक्रम बोला जाता है। जब इतना हो जाता है तो फिर एक बार फिर घर में जाके अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद से घर में से लड़का बाहर निकलता है, यानी कि अब बारात निकलने का कार्यक्रम होता है घर में से। तो बारात जब घर में से निकलता है तो आपकी माताजी, यानी कि आपकी शादी हो रही थी, आपकी माताजी चावल वगैरह ये सब रास्ते भर छिड़कती रहती हैं, आशीर्वाद देती रहती हैं, और गांव के जितने भी देवता देवी होते हैं उन सब के स्थान पर जाया जाता है। ये शादी विवाह के रिवाज में इसलिए बना कि लड़का कभी पूरे देवता को जाना कि नहीं जाना, कहाँ कहाँ है, तो ये इसलिए हिंदू धर्म में बनाया गया है कि जगह जगह देवी देवताओं को जाकर उस दिन नमस्कार करे और आशीर्वाद ले। उसके बाद से परछावन का कार्यक्रम आ जाता है। तो परछावन भी कई तरह से लोग कराते हैं, घोड़ी पे कराते हैं, आजकल रथ पे करा रहे हैं। उसके बाद से आप चाहें तो कभी कभी दिक्कत होती है तो लोग कुर्सी भी कराते हैं, गाड़ी नहीं आ पाती है तो साइकिल पे भी होता है। पहले की शादियों में गौना जब होता था तो साइकिल पे ही होता था। फिलहाल आजकल तो 4 व्हीलर है, सब मारुति स्टैंडर्ड टाइप की आ गई हैं। तो उसपे परछावन का कार्यक्रम होता है, सब लोग आते हैं और लड़के को आशीर्वाद देते हैं, कुछ रुपए देते हैं और खुशी से मिठाइयाँ, टाफी और रुपए पूरा फेंकते हैं। परछावन उसी को बोलते हैं, फेंकते हैं। बच्चे सब आनंद लेते हैं, रुपया बटोरते हैं, टाफी खाते हैं और साइड में डीजे ऑर्केस्ट्रा नाच जो होता है वो चल रहा होता है। जब परछावन का कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो अब बारात पहुंच जाती है लड़की के दरवाजे पर। अब रास्ते का भी कार्यक्रम आप खींच सकते हैं। कई लोग तो आजकल खिंचवाते हैं कि सारी गाड़ियां एक जगह रोक दी जाएंगी और हर चौराहे पे वीडियो की रिकॉर्डिंग होगी कि हमारे शादी में इतनी गाड़ियां गई थी। तो वहां पर भी आप गाने लगा सकते हैं, मैं निकला वो गाड़ी लेके रास्ते पे, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। बहुत सारे गाने हैं, मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा स्पेशली। तो इस तरह के आप वो कर सकते हैं। अब जब बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाती है तो एक आदमी कोई भी या हजाम लड़की के दरवाजे पर जाकर बता देता है कि बारात आ चुकी है। तो यहाँ से 2-4 लोग जाते हैं या पहले से ही टेंट सामियाना गिरा रहता है, वहां पर जाके बारात रुक जाती है। अब जब इधर से लोग बोलते हैं कि हाँ अब बारात को दरवाजे पर लाया जाए, हमारे वहां सब से व्यवस्था हो चुका है। क्योंकि ऐसा आपको देखने को मिलता नहीं है, लेकिन आपको ये सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इधर से गाजे बाजे के साथ, गाजा बाजा एक बोल है, मतलब कि आप नाच बाजा ऑर्केस्ट्रा डीजे भांगड़ा जो भी लेके गए हैं उसको बजाते साथ आप जाते हैं। अगर जो आपने पटाखा का भी इंतजाम किया होगा, मतलब आतिशबाजी का, कि गांव में आते ही सबसे पहले पटाखा जलाया जाता है कि सारे लोग पता लगता है बारात आ गई है। आपने ऐसा नहीं खर्च किया है तो खैर अलग की बात है, लेकिन शादी बार बार नहीं होती है। 1000, 2000, 5000 जितना भी खर्च हो पटाखों में भी खर्च कर लेना चाहिए। उसके बाद से गाजे बाजे के साथ सारे बाराती दूल्हे के साथ जाते हैं दरवाजे पर। तो वहां पर आप गाने लगा सकते हैं, आए हम बाराती बारात लेके, या आगे बाराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा। बहुत सारे गाने हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो बारात अब दरवाजे पर पहुंच जाती है, इसकी भी रिकॉर्डिंग कैमरामैन करता है अगर जो अच्छा है तो। और वहां जाने के बाद से अब सबसे पहला कार्यक्रम होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।